शिव और शंकर। आम जनमानस में शिव और शंकर को एक ही समझा जाता है, पर अध्यात्म की दुनिया में दोनों में अंतर है। शिव सत्य हैं, शिव आत्मा है। हम मंत्र के उच्चारण में ही बोलते हैं ओम नमः शिवाय और बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब शिव ही सत्य है और शिव ही आत्मा है। शिव कोई चरित्र नहीं है, शंकर चरित्र है। शिव का कोई परिवार नहीं है, शंकर का परिवार है। शंकर जी के परिवार में माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश जी हैं। और शिव पुराण जो है वो शिव जी की नहीं बल्कि शंकर जी की कहानी है। शिव सत्य हैं, शिव परमात्मा हैं। शिव वो आदि अनादि ज्योति हैं जिसके कारण हम हैं। शिव पूर्णतः निरंकार है। शिव को कहा जाता है सदा कल्याणकारी। शंकर जी को कहा जाता है जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है। शिव जी के परमात्मा अवतरण के रूप को हम शिवरात्रि पर्व मनाते हैं। शिव जी के लिए कहा जाता है ओम नमः शिवाय या शिव परमात्माय नमः। और शंकर जी के लिए बोला जाता है ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम शंकर देवाय नमः। यानी शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। शंकर जी को हमेशा ध्यान मुद्रा में ही दिखाया जाता है। वह ध्यान कर रहे हैं तो आपने देखा होगा फोटो में, मंदिरों में शंकर जी शिवलिंग के सामने ध्यान कर रहे हैं। कहा जाता है शंकर जी ने कितने ही सालों कैलाश पर्वत में बैठकर शिव जी की तपस्या की। अब शंकर जी को क्या आवश्यकता थी शिव जी का ध्यान करने की? तो शिव परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, यानी सारी शक्तियों का स्रोत है। जब शंकर जी को यह कार्य सौंपा गया कि तीसरा नेत्र खोलते ही महाविनाश हो जाए, तो यह महाशक्ति पाने के लिए शंकर जी ने शिव जी का ध्यान किया और शक्ति प्राप्त की। अब समझिए शंकर जी को आदमी की कल्पना जितनी ऊंची जा सकती है, आदमी जितना बड़ा से बड़ा महल बना सकता है और अपने लिए प्रबलतम आदर्श स्थापित कर सकता है, वह शंकर है। शंकर एक ऊंचाई है। मन जितनी ऊंचाई तक जा उड़ सकता है वह शंकर है। और शिव है उस मन का आकाश में विलीन हो जाना। मन को एक पक्षी या रॉकेट मान लो और उस मन को शंकर मान लो, और वह पक्षी या रॉकेट आकाश में विलिप्त हो जाए तो उसे शिवत्व मान लो। मानव जो परम ऊंचाई तक पहुंच सकता है वह शंकर है और उसके ऊपर शिव है। शंकर आदि योगी हैं, अर्थात शंकर पहले योगी हैं जिन्होंने मंत्र और योग मानव को दिए।